जय श्री श्याम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे कैसे अपन फास्ट डिवाइड कर सकते हैं या फास्ट भाग कैसे कर सकते हैं, वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। इससे पहले मैंने फास्ट एडिशन, फास्ट जोड़, फास्ट घटाओ, फास्ट मल्टीप्लिकेशन की वीडियो डाल दी है। अगर अपन देखेंगे कि अपन फास्ट डिवीजन या फास्ट भाग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सी बार देखा होगा, आप किसी क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है उसकी कुछ लैंग्वेज दे रखी होती है, भाषा दे रखी होती है, उसको पढ़कर आप क्वेश्चन बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको अपन फॉर्मूलों में फिट करते हैं। फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग उसको जो उसकी वैल्यू दे रखी है उसको अरेंज करते हैं। फिर आपके पास सोल्व करते करते लास्ट में कुछ संक्रिया बच जाती है। जैसे लास्ट में आपके ऐसे बच जाता है। ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट में आपको इस संक्रिया को सोल्व करके आपको लास्ट में आंसर मिलता है, कुछ आंसर आपको मिलता है और वही आपका आंसर होता है। अगर आप बोर्ड कक्षा में अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको यहाँ तक आंसर लेके आना पड़ता है, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इसको देखकर ए बी सी डी में से अपना आंसर चूज करके आना होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास इस टाइप से संक्रिया करने को आता है, इस टाइप से हल करने को आता है, तो आपको थोड़ा मन में भय सा हो जाता है, या भय नहीं होता है तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगने से आपका वो क्वेश्चन या तो छूट जाता है, या और दूसरे क्वेश्चन छूट जाते हैं, या आप यहाँ पे पजल्ड हो जाते हैं, या आप जिससे आपके एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाते हैं, आपके आंसर में गलती हो जाती है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको ये सिखा दूँ, ये ऐसी ट्रिक्स बता दूँ, तो आप देखते ही बता दो कि ये किससे कट रहा है, ये किससे भाग जा रहा है और ये किससे भाग जा रहा है। क्योंकि अपन मेनली इन संक्रिया को सोल्व करने के लिए या तो 3 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 4 से, 6 से, 7 से। कुल मिला के बात यह है कि आप किसी यूनिट डिजिट से इसको डिवाइड करके दो संख्याओं को किसी सिंगल डिजिट से डिवाइड करके इनको छोटा करने की प्रयास करते हैं, ताकि ये जल्द से जल्द सोल्व हो सके, इजी पढ़ सके, इजी मेथड से ये सोल्व हो सके। अपन ऐसे करते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है। कुछ ट्रिक मैं ऐसी आपको बता दूं, या कुछ ट्रिक आप ऐसे समझ लो जिससे आपको देखते पता चल जाए कि ये तो 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, या तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो आपका सॉल्यूशन फास्ट हो जाए। तो चलो दोस्तों, ऐसी ट्रिक अपन खोजते हैं, ऐसी ट्रिक अपन समझते हैं। और ऐसी ट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, इनको डिविजिबिलिटी रूल के अंतर्गत लिया गया है। तो अपन क्या लिखेंगे, हेडिंग डिविजिबिलिटी चेक। डिविजिबिलिटी चेक का मतलब क्या है, कोई संख्या किस प्राइम नंबर या किस नंबर से डिवाइड हो रही है, वो पहले ही अपन पता कर लें ट्रिक के माध्यम से। तो इसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं, दोस्तों ये मैंने हिंदी में आपको समझाया है कि कोई संख्या किस किस संख्या से भागित है, ज्ञात करना डिविजिबिलिटी चेक कहलाता है। दो की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि दो किस किस संख्या को भाग करेगा। तो दोस्तों, दो की डिविजिबिलिटी सिंपल है, चाहे आगे कितनी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, अगर लास्ट में आपको 2 मिल जाए, या 4 मिल जाए, या 6 मिल जाए, या 8 मिल जाए, या 10 मिल जाए, कुल मिला के बात यह है कि आपको लास्ट का जो डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो अपन कह देंगे कि वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अपन देख के बता देंगे, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो कि वो 2 लास्ट में 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, या 10 है, तो वो 2 से डिवाइड है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है। एक तो ये रूल है। या ये नहीं हो और लास्ट में अगर 0 भी आ जाए ना, यूनिट प्लेस पर अगर 0 भी आ जाए ना, तो भी वो 0 से, तो भी वो सॉरी 2 से डिवाइड रहेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है। जैसे अपनी संख्या आती है 220, ये भी 2 से डिवाइड है। संख्या आती है अपनी 12,334, ये भी 2 से डिवाइड है क्योंकि यूनिट पे 2 है, से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, मतलब कुल मिला के लास्ट में यूनिट प्लेस में या तो वो संख्या 2 से डिवाइड होना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो अपन कहेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर, 2 के ही लगभग सिमिलर है, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 2 यूनिट देखेंगे, लास्ट के दो दो पद इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई पर कौन से अंक है वो देखेंगे। अगर इकाई और दहाई पर जो अंक है वो 4 से डिविजिबल है, मान लो इकाई और दहाई पे अंक आ गया अपना 4 आ गया, 04 आ गया, या अपना आ गया 16 आ गया, या 20 आ गया, या 24 आ गया, मतलब लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो अपन कह देंगे ये संख्या 4 से डिविजिबल है। या फिर डबल जीरो आ जाए, दोनों पद 0 आ जाए, तो भी अपन कह देंगे कि ये किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो अपन इसको समराइज करते हैं, यदि लास्ट की यूनिट डिजिट या इकाई का अंक और दहाई का अंक, लास्ट के 2 अंक किसी संख्या में 4 से डिवाइड हो और या फिर 2 जीरो हो, तो अपन कह देंगे वो 4 से डिविजिबल है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अपन 8 से डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 8 के डिविजिबिलिटी रूल में मान लो कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट के तीन डिजिट या तो तीनों पे 0 हो या फिर जितने भी अंक हो वो 8 से डिविजिबल हो। 8 से अगर डिविजिबल होंगे तो अपन कह देंगे कि वो 8 से पूरी संख्या डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट में अपन 3 अंक देख के बोल देंगे कि पूरी संख्या किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, होप, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरह से समझ में आ रहा है। फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, फिर अपन देखते हैं 16 की डिविजिबिलिटी रूल। 16 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, अपन लास्ट की 4 संख्या देखेंगे, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट की अगर 4 संख्या 16 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 16 का भाग जा रहा है लास्ट की 4 संख्या में, तो अपन बोल देंगे कि ये 16 से डिविजिबल है। या फिर लास्ट की 4 संख्या में 0 है तो भी ये 16 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी रूल में अपन क्या देखेंगे, अपन अंकों को जोड़ लेंगे, कितने भी बड़े अंक हो, 2 4 5 6 7 8 9, फिर 2 1 7 8 9, कितने भी बड़े अंक हो, सिंपल सा अपन को क्या करना है, इनको जोड़ना है। 2 3 8, 8 6 14, 14 21 29 38 40 41 और 48 48 56 56 और कितना आ रहे हैं इसमें, 65 आ रहे हैं। 65 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपन अपन को पता है कि 65 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अपन कह देंगे ये पूरी संख्या है ना 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। मान लो ये संख्या ऐसी रहती, ठीक है, तो अब अपन इसको ऐड करते हैं, 3 9 16 16 24 24 33 36 37 37 और 15 37, अपन ये कहते हैं। ठीक है, तो अपन बोल सकते थे ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आप मेन मुद्दा ये देखिए, अगर आपको कोई संख्या दी जाती है, कोई भी संख्या आपको दी जाती है, तो आप उसको पहले चेक कर लीजिए। क्या दोस्तों, उसको आप पहले चेक कर लीजिए, उसके अंकों को उसका अंकों को आप ऐड कर लीजिए, अंकों को आप ऐड कर लीजिए। मान लो आपके पास कुछ भी अंक दिए हुए हों, तो पहले आप क्या करेंगे, उन अंकों को ऐड कर लेंगे।
अंकों को ऐड कर लेंगे और 3 से डिवाइड करके देख लेंगे कि अगर वो अंकों का जो जोड़ है 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये सारा काम अगर हम माइंड में करेंगे, माइंड के द्वारा करेंगे, तो अपनी स्पीड बूस्ट होगी, स्पीड फास्ट होगी। और यही अपना मेन मुद्दा है, यही अपन चाहते हैं कि अपना डिवाइड कैसे फास्ट हो, डिवाइड अपना फास्ट हो, उसके लिए अपना भाग फास्ट हो, उसके लिए अपन उसकी डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लेंगे। क्या वो दोस्तों डिविजिबिलिटी फास्ट करने का बस यही एक मेथड है? आप सोच रहे होंगे कोई और भी बहुत सारे मेथड हो, कोई बताते हैं ट्रिक्स वगैरह लिख के बता देते हैं कि ये 75 से ऐसे डिवाइड होगा। तो इन जनरल फॉर्म अगर अपन को चेक करना है, डिवाइड चेक करना है, तो इससे बेहतरीन ट्रिक और इससे बेहतरीन कोई जरिया शायद ही होता होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 6 के लिए अपन करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। कभी भी आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो और ज़्यादा प्राइम नंबर्स में डिवाइड हो सके, तो उन प्राइम नंबर्स को अपन चेक कर लेंगे। दोनों से सेटिस्फाई होना चाहिए। कहने का मतलब ये है प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और किसी और संख्या से डिवाइड नहीं हो, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, कि जैसे 6 आ गया, 6 नंबर। अब 6 को अपन 2 टुकड़े कर सकते हैं, 3 2 6 आ सकता है। मतलब 3 और 2 की डिविजिबिलिटी पूरी चेक होनी चाहिए किसी नंबर में, तब अपन बोलेंगे कि वो 6 से डिवाइड है। सिर्फ 2 से डिवाइड है तो भी अपन नहीं कहेंगे वो 6 से डिवाइड है। सिर्फ 3 से डिवाइड है तो भी अपन नहीं कहेंगे कि वो 6 से डिवाइड है। 3 और 2 से डिवाइड होगा तभी बोलेंगे कि वो 6 से डिवाइड है, क्योंकि अपन ने इसको प्राइम फैक्टर कर लिए, इसके गुणनखंड कर लिए। ठीक है, फिर इसके बाद अपन 9 से डिविजिबिलिटी करते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारी संख्याओं का योग, मान लो ये संख्या है अपनी, कोई सी भी संख्या हो सकती है, कितनी भी संख्या हो सकती है, उसको अपन पहले ऐड कर लेंगे, उनके नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे। ये मान लो ये संख्या है, इसकी नंबर्स को ऐड करके 9 से डिवाइड करके चेक कर लिया अपन ने। अगर मान लो डिवाइड हो रही है, संख्या का योग अगर डिवाइड हो रहा है, अंकों का योग अगर डिवाइड हो रहा है, तो बोल देंगे कि वो 9 से भी डिवाइड होगा। पूरी संख्या 9 से भी डिवाइड हो गया। मान लो ये अपने पास संख्या है, अब हमको पता नहीं है कि ये 9 से डिवाइड है या नहीं है। अपन इसको चेक किया, 9 और 3 को जोड़ा तो कितने 12 आ रहे हैं। फिर देखा ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लो यहाँ पे 6 और होते हैं, 6 6 होते हैं, फिर अपन इनको ऐड करते हैं तो 9 6 15 16 17 18 हो जाता है। 18 9 से डिवाइड है तो बोल देते हैं कि ये जो नंबर है 9 से डिवाइड है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर अपन देखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। 5 के लिए आपको लास्ट की डिजिट देखनी पड़ेगी। लास्ट की डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो रही है, लास्ट की डिजिट में अगर 5 है या 0 है, तो बोल देंगे पूरी डिजिट या पूरी संख्या किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है। तो दोस्तों देखते हैं, मान लो संख्या अपने पास इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, इसमें बस दोनों, इसमें लास्ट की डिजिट देखनी है, या तो 5 है या 0 है। 5 है या 0 है, तो दोस्तों अपन कह देंगे 5 से, ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड है। मान लो 5 की यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे मान लो 1 होता तो बोल देते हैं 5 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि लास्ट में 1 है, अपन को 5 और 0 चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अपन 25 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। 25 में क्या होगा, 25 में लास्ट में जो भी संख्या आएगी अपनी, मान लो ये संख्या है, इसको चेक करना है डिविजिबल है या नहीं है 25 से। तो लास्ट की जो संख्या है, लास्ट की 2 पद है, वो देख लेंगे अपने कि वो 25 से डिविजिबल है या नहीं है। या फिर लास्ट में 2 0 हो तो भी बोल देंगे वो संख्या 25 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, क्या कंडीशन है, लास्ट टू डिजिट 0 0 हो या 25 से 25 से भागित हो। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। 11 की डिविजिबिलिटी और चेक कर लेते हैं। कोई संख्या मान लो 11 से डिविजिबल है या नहीं है, उसको चेक करने का क्या तरीका है। तो मान लो ये 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है। 11 में क्या देखेंगे अपन, कोई भी संख्या अपनी बड़ी संख्या हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले ओड ले लेंगे। ओड का मतलब है विषम,
ये विषम संख्या ले लेंगे, फिर सम संख्या ले लेंगे। मान लो अपने पास और है, आगे तक है, विषम संख्या को ऐड करते जाएंगे, फिर सम संख्या को ऐड करेंगे, सम संख्या को ऐड करेंगे, इन सम संख्या को, विषम को और सम को अपन ऐड करेंगे और इनको घटा देंगे। ऐड करके अपन को इनको घटाना है, ठीक है। इनको ऐड करके अपन को घटाना है, 1 + 3 + 6 + 8, इनको ऐड कर दिया विषम को, उसमें से सम वाले गए 2, 4, 7 और 9, इस सम वाले घटा दिए। फिर जो अपना रिजल्ट आया, मान लो अपना रिजल्ट कुछ भी आया, ठीक है, अपन ने अज्यूम किया 88 आया, फिर उसको अपन 11 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो डिवाइड है तो बोल देंगे पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, अगर डिवाइड नहीं है तो बोल देंगे डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे अब डिविजिबल डिवाइड हो रहा है तो मतलब बोल देंगे 11 से डिवाइड है ये संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 से डिविजिबिलिटी रूल में अपन क्या करते हैं, मान लो संख्या छोटी हो, 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक की हो, जैसे 3, ये कोई अपनी संख्या है 3456 है, तो बस इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंक को दुगना कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, फिर जो अपना रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई 2 करने से उसको, ये जो रिमेनिंग संख्या है उसमें से घटा देंगे, 345 में से 12 घटा देंगे अपन, ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा। फिर इसको अपन क्या 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, अगर डिवाइड होती है तो बोल देंगे कि ये 7 से डिवाइड है, अगर नहीं होती तो बोल देंगे 7 से डिवाइड नहीं है। देखते हैं, ये तो नहीं हो रही है, दर्पण में 7 का भाग नहीं जाता है, 7 से डिवाइड नहीं है, अगर होती तो बोल देते हैं कि 7 से डिवाइड होती है, ठीक है दोस्तों। अपन अब 7 और 13 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। मान लो आपके 6 पेयर सेम हो, किसी भी अंक के 6 अंक अगर आपको सेम मिल जाए, चाहे वो 4 4 4 4 4 हो या 2 2 और 2 2 और 2, ऐसे मतलब 6 पेयर में सेम होना चाहिए, मतलब 6 का एक पेयर है। ऐसी संख्या जो आती है वो 7 और 13 से दोनों से कंबाइन डिविजिबल है। 7 और 13 की डिविजिबिलिटी है ये, 7 और 13 से ये अगर 6 के पेयर सेम आ जाए तो डिविजिबल है। इसी प्रकार से दोस्तों 6 के अलावा 3 के पेयर, 3 के पेयर अगर आ जाएं, ये 215 आ गया, फिर 215 आ गया, है तो पूरा एक सिंगल डिजिट, अगर 3 के पेयर अगर सेम आ जाए तो भी ये 7 और 13 से डिविजिबल हो गए। और 2 के पेयर भी अगर सेम आ जाए, ये संख्या एक संख्या ऐसी मिले अपन को जिसके 2 के पेयर सेम हो, तो भी वो 7 और 13 दोनों से डिविजिबल रहेगी। और मान लो 3 के पेयर भी अगर सेम हो तो भी वो 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होगी। या फिर कंपोजिट संख्या, ये तो हमने सिंगल डिजिट वाली संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखा है। सिंगल डिजिट मतलब 2 की डिविजिबिलिटी देखी है, 3 की देखी है, 4 की देखी है, 7 8 9 की देखी है, 5 की देखी है, 10 और 11 छोटी संख्या की देखी है। मान लो इनके अलावा भी आपको डिविजिबिलिटी चेक करने को आ जाए, ठीक है। अपने अभी तो सिंगल डिजिट या फिर कहें छोटे डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक की है कि वो कोई संख्या छोटे डिजिट से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन अपने पास अगर बड़े संख्या आ जाए, मान लो 75 आ जाए, 75 से किसी संख्या को डिवाइड करने को बोल दिया, कोई संख्या ऊपर है, ठीक है, और नीचे 75 है, अपन को चेक करना है कि ये संख्या जो है, संख्या मान लो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, XYZ कुछ भी संख्या हो सकती है, वो 75 नीचे आ गया, अपन को देखना है कि 75 से डिवाइड है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, एक तो 25 से डिविजिबिलिटी जो मैंने पहले बताई है आपको, उससे चेक कर लेंगे, 25 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, और एक 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। दोनों की ही अगर डिविजिबिलिटी चेक हो गई है, दोनों से डिवाइड है, तो बोल देंगे वो 75 से भी डिवाइड है संख्या। समझ पा रहे हो, 75 से अपन को ये बड़ी संख्या है, कंपोजिट नंबर्स इनको कहते हैं। कंपोजिट नंबर में इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे 25 और 3। अगर वो ये संख्या जिसको अपन चेक करने वाले हैं कि ये 75 से डिवाइड है कि नहीं है, इनके प्राइम फैक्टर से अगर वो डिवाइड है तो बोल देंगे वो 75 से भी डिवाइड है, लेकिन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 72 और 48 और ले लेते हैं अपन, तो इसकी भी अगर अपन को डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये किस संख्या को किसी संख्या को डिवाइड करेगा नहीं, तो इसके भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे 8 और 9। 8 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 9 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, अगर दोनों से
अगर डिविजिबिलिटी आती है तो बोल देंगे 72 से भी डिवाइड है वो संख्या। 48 से चेक करेंगे तो 12 और 4 की भी कर लेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 12 की कर देंगे, दोनों से अगर डिवाइड हो रही है तो बोल देंगे 48 से भी डिवाइड है। 10 की डिविजिबिलिटी आई थिंक आपको आती होगी। 10 में क्या होता है, यूनिट डिजिट पे जीरो होना चाहिए, सिर्फ जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो बोल देंगे 10 से डिवाइड है। ठीक है, आई थिंक ये तो सभी को आती होगी। नहीं आती होगी तो टॉप स्कोर ट्रिक्स आपके लिए ही बनाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो अपनी डिविजिबिलिटी थी। आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, जो भी मैं बताना चाह रहा था, वो अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी आपके कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।